अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीकुना वलिअतिसामुना इल्ला बिल्लाह वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलानि अला हबीबिनल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा जानशीन व जानशीन हुजूर कायद अहले सुन्नत व दीगर उलमाए कराम, आज की ये महफिल, ये मजलिस उर्से कायद अहले सुन्नत की मुनासबत से और आप और हम उर्से कायद अहले सुन्नत में उलमाए कराम के खिताबात और तकारीर सुनने के लिए कम और पैगाम लेकर उसे माशरे में फैलाने के लिए ज्यादा हाजिर है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या हो, इसमें साउंड दो। हेलो, क्योंकि कायदे अहले सुन्नत आप खुद फरमाते कि वो जलसे, वो कॉन्फ्रेंस कि जिससे किसी इदारे या किसी तहरीक की बुनियाद न पड़े, वो जलसा, वो कॉन्फ्रेंस माशरे के लिए बांझ है। अल्लाह। और आपके नाम से, आपकी और उसकी महफिल में अगर उलमाए कराम कौम को, माशरे को अगर ऐसा पैगाम न दे कि जिससे आप जो इस जमाने की रंगीनियों में खोए हुए हैं, दीने मुस्तफा और कुरान की तालीमात को अपने घर में सजा कर रख दिया है आपने, अगर वो बेदार न हो यहाँ से, तो वो चीज दोबारा कहाँ से बेदार? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तकरीर का वक्त नहीं, मैं सिर्फ पैगाम आपको देने के लिए आया। सुभान अल्लाह। तकरीर के लिए अल्लामा मौलाना फायकुल जमाली साहब मौजूद हैं। पैगाम ये कि आज हम में से इस माशरे का हर एक बच्चा मोबाइल चलाता है। हर एक बच्चा, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, तालीम किसी इदारे में हासिल करता हो, दुनियावी तालीम हासिल कर रहा हो या दीनी तालीम हासिल कर रहा हो, समाज पर, मुआशरे पर, मुस्लिम जमात पर क्या क्या हमले हो रहे हैं उससे वाकिफ है वो? आप हैं या नहीं वाकिफ? अगर नहीं है तो चंद बड़े बड़े जो हमले हैं वो गिना दूं। सबसे बड़ा हमला जिस पर पूरी जिंदगी कायदे अहले सुन्नत ने लगा दी, वो रद्दे देवबंदियों तो वहाबियत है। आज यही देवबंदियों तो वहाबियत खुद को कभी ख्वाजा गरीब नवाज से जोड़कर ये लेबल अपने से हटाना चाहती है, कभी यही देवबंदियों तो वहाबियत खुद को सूफीज़म से जोड़कर खुद को सुन्नी बताना चाहती है। जी, दूसरा चेहरा, सबसे बड़ा फितना इस दौर का, वाह वाह वाह, फितना इर्तिदाद। बेशुमार बच्चियां हमारी
चाहे वो दीनी तालीम के नाम पर हो, अल्लाह अल्लाह, चाहे वो जदीद तालीम के नाम पर हो, चाहे मुआशरे में खुद को तालीम याफ्ता बताने के नाम पर हो, आज इन वालिदैन की लापरवाही, जी घर में दीनी माहौल की कमी, घर में वालदा का दीनदार ना होना, क्या बात है, वालिद का बच्चों पर ध्यान ख्याल ना होना, क्या बात है, आज लातादाद बच्चियां हमारी इब्तिदात के मंजिल पर हैं। जी इल्म है आपको, तीसरी सबसे बड़ा फितना जो आज तलबा जदीद यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ लादीनियत और इल्हाद की तरफ बढ़ रहे हैं, मुकम्मल दीन से ही इनकार, आजादी ने उन्हें उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि दीन और इस्लाम की बंदिशों से आजाद होना चाहते हैं। जी आप बताएं, जिस मुल्क में रह रहे हैं आप, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, क्या उस मुल्क में कोई कानून नहीं होता? कोई दुनिया का ऐसा मुल्क जहां कानून ना हो, वो मुल्क हो ही नहीं सकता। हर मुल्क का अपना एक निजाम होता है, अपना एक कानून होता है। आप चाहें या ना चाहें, उस निजाम को आपको मानना पड़ेगा, उस कानून के दायरे में आपको रहना होगा। जब आप उस मुल्क के कानून के दायरे में रह सकते हैं, तो इस्लाम के कानून के दायरे में क्यों नहीं रह सकते? क्या बात है, रसूलुल्लाह की सुन्नत के दायरे में क्यों नहीं रह है सकते? कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी क्यों नहीं अमल करते? वाह वाह वाह, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये जानशीने हुजूर कायदे अहले सुन्नत की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये गाज़ी मिल्लत की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये स्टेज के उलमाए किराम की जिम्मेदारी नहीं है। जब हमला बड़ा होता है तो दिफा के लिए उतनी बड़ी तादाद की जरूरत होती है। जब आप किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो मेहनत के लिए उतने वक्त की जरूरत होती है। क्या बात है, आपको उतनी मेहनत करनी होती है, तब कामयाबी मिलती है। सुभान अल्लाह। आज सिर्फ एक फितना नहीं कि जिसे हमारे उलमाए कराम उसका रद्द करें और उससे आपको आगाह करें, आप इस मुआशरे को बचा दें। आज हर सिमत, हर गली, जिसे बोलना नहीं आता वो सोशल मीडिया पे उठ करके फितना फैला देता है। जी कितनी बड़ी तादाद हमें चाहिए, कितनी बड़ी तादाद हमें चाहिए दिफा के लिए। और इस दिफा से पहले जब आप किसी इम्तिहान के लिए जाते हैं तो मुकम्मल तैयार होते हैं, आपकी तैयारी मुकम्मल होती है। इस तैयारी के लिए क्या हमारे उलमा तैयार हैं? ये नौजवान उलमाए कराम जो आज उनसे कायदे अहले सुन्नत में तशरीफ लाए हैं, क्या कायदे अहले सुन्नत बहुत बड़े खानदान के थे? क्या बहुत दौलतमंद थे? क्या बहुत बड़े इदारे में तालीम हासिल करके वहां तक उस मकाम को उन्होंने पाया? नीचे से छोटे इदारे से तालीम शुरू की, मुकम्मल अपनी जाती मेहनत, उस्ताद की शफकत, जमाने पर नजर, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, क्या बात, कुरान को गली गली घर घर तक पहुंचाने की जोश का जोश, अगर ये आज आपके अंदर हो तो इंशाअल्लाह हर एक इदारे से कायदे अहले सुन्नत के नक्शे कदम पर चलने वाला एक आलिम फारिग हो सकता है। हक है, माशाअल्लाह। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, और आज के इस जदीद दौर में हमारे पास किस चीज की कमी है? कमी ये है कि आप खुलूस के साथ, सिर्फ खुलूस के साथ उस अल्लाह के नबी के दीन को फैलाने के लिए, उस पर उठने वाले हमलों को खत्म करने के लिए आप उन दीनी मदारिस में अपने असातिज़ा की रहनुमाई में पूरी ईमानदारी से तालीम हासिल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपसे वो खिदमत लेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं किए। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है, उलमाए कराम की तादाद बहुत ज्यादा है। सिर्फ आखिरी बात कि ये पैगाम सिर्फ मेरा नहीं जाती, ये पैगाम पूरे स्टेज का है, ये पैगाम पूरे उर्से कायदे अहले सुन्नत की इंतजामिया का है। यहाँ जितने असातिज़ा उलमाए कराम है उन तमाम का यही पैगाम है कि जितना बड़ा हमला हो उतनी बड़ी तादाद को दिफा के लिए निकलना पड़ेगा। क्या बात, और हम में से हर एक को ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। और ये जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की नहीं है। अवाम क्या करेगी? टिकटॉक चलाएगी,
फेसबुक में वीडियो बनाएगी, यूट्यूब देखेगी, क्या करेगी? अब अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर बनाएगी? नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया था हिज्जतुल विदा के मौके पर, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। ऐ सहाबा की जमात, मेरी ये बात चाहे एक आयत क्यों ना हो, इसे पूरे जमाने में फैला दो। क्या ये फैलाने की जिम्मेदारी मुआशरे की नहीं है? क्या इस पर अमल करने की जिम्मेदारी मुआशरे की नहीं है? यकीनन हर एक की है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमें संजीदगी के साथ इस मौजू पर सोचना भी होगा, गौर भी करना होगा, और गौर और सोचने से पहले हर एक शख्स इनफरादी तौर पर अपने घर में दो चीज लाजमी कर दे। एक, कुरान के तर्जमे के साथ कुरान को समझना, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जानशीने कायदे अहले सुन्नत का तर्जमा एक कुरान मौजूद है, आप उसे भी ले सकते हैं। कंजुल ईमान मौजूद है, किस जबान में कुरान आज के दौर में नहीं है उसका तर्जमा। अपने घर में कुरान की तालीम, और दूसरी चीज अल्लाह के नबी की सीरत, सुभान अल्लाह। बस इस दो चीजों को आप मजबूती से थामे, चाहे पूरे हफ्ते में 2 मिनट का वक्त निकाले, लेकिन अपने बच्चों को बैठा कर इसकी तालीम दें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपकी दुनिया व आखिरत को सवारे व आखिर दावाना।